हेलो एवरीवन। सभी को जय मां सरस्वती। एक बार सभी लोग फटाक से कमेंट करके बता दो सबका क्या हाल चाल है, बढ़िया है कि नहीं। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे जल्दी से। चलो, देखो सभी को जैसे पता ही होगा कि जो बीएचयू का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है और बहुत लोग तो गड़बड़ी भी कर रहे हैं। थोड़ा होता है ना कि सर बहुत दिन से वेट कर रहे थे, जैसे ही बीएचयू का काउंसलिंग वाला ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट हुआ सब लोग मतलब बिना कुछ सोचे समझे चले गए साइबर पे ना रजिस्ट्रेशन करवाने, और कुछ पता ही नहीं है। और ये जान लो कि जो साइबर वाले हैं उनको भी बहुत अच्छे से चीज़ें नहीं पता हैं, क्योंकि जो लोग सीयूटी का फॉर्म अच्छे से नहीं भर सकते हैं वो कॉलेज का एडमिशन फॉर्म या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे सही फिल करेंगे, है कि नहीं। तो बहुत लोग का देखो सीयूटी के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म गलत हुआ था ना, तो इस बार थोड़ा आराम से करना, रिलैक्स होकर करना, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम में हम कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कॉलेज में जा रहे हैं, तो अच्छे से पूरा हमको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो पहले आराम से रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। घर पे ही चीज़ों को समझ लो, कोई टीचर कैसे बता रहे हैं, क्या प्रोसेस करना है, क्या स्टेप होगा, उससे पहले खुद से समझ लो कि हमको ये करना है, फिर जाओ और अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। ऐसे नहीं, बात समझ में आई कि नहीं। क्योंकि अगला इंसान तुमसे ही पूछेगा, उसे खुद नहीं नॉलेज है, क्योंकि पहली पहली बार आया है, अभी एक बार दो बार हुआ है, तो उन्हें भी बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है। इसलिए जितना आराम से चीज़ों को जान जाओगे, समझ जाओगे, उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आराम से हो भी जाएगा, कोई गलती भी नहीं होगा और बढ़िया सा काउंसलिंग भी हो जाएगा। तो ध्यान देना मेरी बातों को ना। देखो, सबसे पहले बात करें सर बीएचयू के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। हाँ सर, स्टार्ट हो गया है। और ये काउंसलिंग कब तक रहेगा, तो देखो अगर ये पता करना होगा तो सबसे पहले क्या करो ना, जाना गूगल पे सर्च कर लेना, बीएचयू सर्च करोगे, बीएचयू ऑनलाइन सर्च करोगे तुरंत आ जाएगा। बीएचयू ऑनलाइन सर्च करोगे आएगा, उसमें जो पहला होगा वेबसाइट उसको ओपन करना, तो ऐसा खुलेगा ना, देख लो ऐसा पूरा पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद जब नीचे ऐसे स्क्रॉल करोगे ना, तो नीचे यहाँ पे लिखा होगा यूजी रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग 2024 ना, इसी पे ये अप्लाई नाउ करना। अप्लाई नाउ पे करोगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। जब ये खुलेगा ना तो देखो सब कुछ दिखागा। यहाँ देखो है नोटिफिकेशन है, तो अगर इस नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे तो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन फॉर ओपनिंग रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी पोर्टल टिल 5 अगस्त। जो ओपन करोगे देखो यहाँ पे लिखा है कि ये 19 तारीख का नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा है कि द एडमिशन पोर्टल फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ द एकेडमिक सेशन 2024-25 इज नाउ एक्टिव एंड शेल रिमेन ओपन टिल अगस्त 5, मतलब 5 अगस्त तक रहेगा, ठीक है। तो 5 अगस्त तक टाइम है, अभी तक कुछ पता भी कर लिए होगे। अगर कोई डाउट है तो उसे तुम अच्छे से क्लियर कर लो, जल्दबाजी में गलती मत करना, क्योंकि सब गलती कर जाते हैं, इससे होता है कि लास्ट में दिक्कत हो जाता है। अभी बताएंगे तो क्या क्या गलती लोग करते हैं ना, वो सब गलती नहीं करना है। बोला स्टूडेंट कैन रजिस्टर एंड फिल दियर डिटेल्स, क्या करना है, अपना डिटेल अच्छे से भरना है, फिल करना। उसके बाद फर्दर सब्जेक्ट प्रेफरेंस कैन बी फिल्ड आफ्टर द एनटीए यूटी रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड फॉलोड बाई पेमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फीस ना। अब जब ये कर लोगे, अपना पूरा रजिस्ट्रेशन करवा लोगे, पूरा डिटेल फिल कर दोगे, उसके बाद जब सीयूटी का रिजल्ट आएगा ना, तो रिजल्ट आने के बाद हमको अपना सब्जेक्ट फिल करना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट जब फिल करोगे, जैसे कि हमको सर बीएससी करना मैथ्स से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, बायो से, जो भी करना है, तो अपना लगाओगे प्रेफरेंस कि यार हमको ये चाहिए, अगर ये नहीं मिलेगा तो ये मिल जाएगा तो काम चलेगा, होता है ना। फर्स्ट प्रियोरिटी मेरी ये है, सेकंड प्रियोरिटी मेरी ये है, थर्ड प्रियोरिटी मेरी ये है, ऐसे वही होता है प्रेफरेंस कि भैया हमको ये चाहिए, अगर ये नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा तो काम चल जाएगा, ये नहीं तो ये मिल जाए, ऐसे ऑप्शन। तो वो तुम्हें प्रेफरेंस तैयार करना पड़ेगा, साथ में साथ उसका फीस पेमेंट करना पड़ेगा। अभी बताएंगे कि फीस कितना लगेगा ना।
देखो जब आओगे यहाँ पर ना, तो यहाँ पे देखो सब कुछ साफ साफ लिखा है, जैसे लिखा है, इसको अगर पढ़ लोगे आराम से देख लोगे, लिखा है कि द एडमिशन, जो पूरा एडमिशन होगा एनटीए के थ्रू होगा। जो भी बच्चे सीयूटी के एग्जाम दिए हैं वो सब फॉर्म भर सकते हैं, आराम से एडमिशन हो जाएगा। और देखो यहाँ पे जो लिखा है द बेसिक एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, आराम से इसको पढ़ना। देखो सब्जेक्ट स्टडीड एट 10+2 लेवल, 10+2 लेवल पे जितने सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा एडमिशन होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग लिए आर्ट्स से पढ़ेंगे मैथ्स से, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। तो जो सब्जेक्ट 10+2 लेवल लोगे उसके हिसाब से आएगा। चिंता मत करना, जब तुम फॉर्म भरोगे ना, फॉर्म भरोगे उसमें अपने क्लास 12 का सब्जेक्ट फिल करोगे, क्लास 12 का नंबर फिल करोगे, तो ऑटोमेटिक बीएचयू से तुम्हें पूरा लिस्ट मिल जाएगा कि हाँ आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं ना। उसका टेंशन मत लेना कि सर किस में ले सकते हैं किस में नहीं, वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। बस अपना सब्जेक्ट और मार्क्स सही से फिल करना। और देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लिखा है कि कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, क्लेम इफ एप्लीकेबल, अगर है तो कैटेगरी, तो एंड सिलेक्शन ऑफ यूजी प्रोग्राम शुड बी द सेम एज द ऑप्टेड इन एनटीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एनी मिसमैच इंफॉर्मेशन विल बी लीड द कैंडिडेट कैंसलेशन ऑफ द कैंडिडेट ना। तो यही कह रहा है कि अगर जैसे जो सीयूटी का फॉर्म है, सीयूटी का फॉर्म भरते टाइम जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है, जो जेंडर है, जो कैटेगरी है, जो भी हम सीयूटी का फॉर्म फिल करते टाइम भरे होंगे वही सब सेम हमको इस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में फिल करना है। अगर कुछ मिच मैच होगा, कुछ गलत होगा, तो तुरंत तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए सबसे बोले थे कि सभी लोग अपना डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, 10th का 12th का मार्कशीट अच्छे से तैयार करो, उसमें कोई गलती मत करना ना। तो अगर कोई मिस्टेक है तो सोच लो कि यार लास्ट टाइम है, अगर सही हो सकता है तो सही करवा लेना, नहीं होगा तो कोई ऑप्शन नहीं है, और है ना। चलो, और उसके बाद देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रेशन फॉर बीएचयू विल बी बेस्ड ऑन एनटीए एप्लीकेशन नंबर। जब तुम करोगे, जब भी बताएंगे, जब जाओगे साइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो जो एनटीए का जो तो फॉर्म भरोगे उसमें मिला होगा ना एप्लीकेशन नंबर, वही फिल करना सेम टू सेम। कुछ अलग होगा तो लेगा ही नहीं, हटा देगा ना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो लिखा, कैंडिडेट मस्ट कीप रेडी फॉर स्कैन्ड कॉपी। अपने पास सभी लोग को 10th के मार्कशीट और 12th का मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब अच्छे से एकदम तैयार रखना है। ये सब एकदम बढ़िया से तैयार रखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। एंड कैंडिडेट मस्ट केयरफुली चेक दियर एज एलिजिबिलिटी फॉर द स्पेसिफिक कोर्स फ्रॉम द बीएचयू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बिफोर अप्लाइंग। अप्लाई करने से पहले देख लेना कौन कौन सा तुम कोर्स पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें सब तैयार रखना। और देखो ये देखो फीस लिखा गया है साफ साफ कि यूआर, ओबीसी, इन सब के लिए फीस 500 है और एससी इसलिए 250 लिए ना। सब कुल पैसा कमाने का खेल है ना, है कि नहीं। सीयूटी आया था कि थोड़ा सा सबको राहत मिले, बच्चों का पैसा कम लगे, कम पैसों में बच्चे अच्छे से पढ़ पाए, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा है ना। पहले सीयूटी का फॉर्म भरो, उसमें दो 1500 2000 रुपये दो, फिर सीयूटी का बैच खरीदो, उसमें पैसा दो 1000-1500, फिर पेपर देने जाओ उसमें पैसा दो 2-3 हज़ार, है कि नहीं। सेंटर पता नहीं कहाँ भेजता, पता ही नहीं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाओ, उसका पैसा दो, हर कॉलेज के लिए अलग अलग। तो बचा क्या इसमें, हाँ। जिसके यहाँ 500-600 कीमत होती वो जानेगा ना, ये लोग क्या जानेंगे ना, क्योंकि बड़े लोग हैं, इनको तो बस मतलब है कि बस हमारे कॉलेज में बड़े बड़े लोग पढ़ने आए, अमीर लोग, जिनके लिए 500, 1000, 2000 की कोई कीमत ना हो, वही लोग पढ़े। अब क्या बताया जाए। इससे पहले था ना कि आराम से भैया हमें जिस कॉलेज में पढ़ना है केवल उस कॉलेज का फॉर्म भरेंगे, 400-500 का फॉर्म मिलेगा, वो 400 का या 500 का फॉर्म लेंगे, आराम से भरेंगे,
केवल उसी सब्जेक्ट का पेपर देंगे, पेपर देने में 100-200 खर्चा आएगा, आराम से फिर काउंसलिंग करवाएंगे, कोई चार्ज नहीं, मतलब 500-600 में मेरा काम क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ तो पूरा भरो, इतना खर्चा करो, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं रिजल्ट कब आएगा, पेपर कैसे होगा, कुछ पता ही नहीं है ना। चलो सबके अंदर सब है, लेकिन क्या कर सकते हो, सिस्टम बहुत खतरनाक है। देखो अब उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है ना, जाओगे कोने में तो लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखो लिखा है कि एप्लीकेंट CUT एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे अपना CUT का एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना फिल कर देना, यहाँ पे कैप्चा भर देना और यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना। ठीक है, क्लिक करोगे तो तुम्हें फिर आएगा मेल, उस मेल पे तुम्हारा पासवर्ड रहेगा, तो अपना आराम से पासवर्ड मतलब आएगा लिंक, उस पर जाओगे तो अपना पासवर्ड क्रिएट करोगे। पूरा करने के बाद वापस से यहाँ आओगे ना, यहाँ आने के बाद यहाँ पे लॉगिन करोगे, जो लॉगिन है ना ये लॉगिन करना पड़ेगा। पहले देखो, पहले करोगे न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करके ना पूरा भर दोगे, ये भरोगे ये भरोगे ये भरोगे ना, तो आराम से पहले तुम्हें मेल आएगा, उस मेल को देख लेना, अपना OTP जो आएगा चेक कर लेना अगर आएगा तो। फिर उसके बाद क्या करना है, अपना पासवर्ड बना के फिर वापस से आके लॉगिन करना है। जब लॉगिन करोगे तो यहाँ पे वापस से एप्लीकेशन नंबर, अपना पासवर्ड, जो पासवर्ड वहाँ बनाए होगे क्रिएट किए होगे ना, वो डालोगे पासवर्ड, कैप्चा कोड और ये कर लोगे लॉगिन। फिर लॉगिन करने के बाद सारा पेज खुलेगा, उसमें 2 स्टेप होगा, एक CUT रिजल्ट आने से पहले, एक उसके बाद का स्टेप। CUT रिजल्ट के आने के बाद हमको अपना सब्जेक्ट, स्ट्रीम या प्रेफरेंस तैयार करना पड़ेगा और काउंसलिंग करवाना होगा, रेडी होना। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, सबको पूरा अपना सारा डिटेल भरना पड़ेगा, सारा डिटेल। जैसे CUT का फॉर्म भरे होगे तो अपना नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ठीक है, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, निवास प्रमाण पत्र ना। देखो निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र तीनों बनवा लो, जो मांगेगा दे देंगे, नहीं मांगेगा नहीं देंगे, है कि नहीं, लेकिन तीनों बनवा लो, क्योंकि बनवा लोगे तो काम आएगा, फिर जब इस स्कॉलरशिप का फॉर्म आएगा तो उसमें भरने में काम आएगा, है ना। तो आराम से यहाँ लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद कर लेना, ठीक है, समझे कि नहीं। लॉगिन कर लोगे ना, तो लॉगिन करने के बाद पूरा डिटेल अच्छे से भर के, सेव कर लेना। फिर जब रिजल्ट आएगा तो उसके आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा बढ़िया से। अब ये साइबर पे जाओगे तो आराम से भर देंगे भैया लोग, भरवा लेना। अगर कोई डाउट होगा तो उसे पूछ के एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना कि कोई गड़बड़ी ना हो ना। अगर कहीं पर भी कुछ समझ में ना आए कि यार यहाँ पे क्या भरवाएगा, तो वहीं पर फॉर्म छोड़ के बैक आ जाना, हट जाना, फिर आना, पूछ लेना कि यार यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे क्या भराएगा। उसके बाद जाना दोबारा, फिर फॉर्म को अच्छे से फिर कंटिन्यू करना, फिर भर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं। बस जल्दबाजी में ये नहीं कि वहाँ पहुँच गए हैं तो एक बार गए हैं तो पूरा भरवाई के ही आएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। आराम से पूरा भरवा के आना, ओके। और अपना CUT का एडमिट कार्ड, 10th का 12th का मार्कशीट अच्छे से, आय जाति निवास, ठीक है, फोटो, आधार कार्ड सब बढ़िया से रेडी रखना, जाना लेके सब कुछ हो जाएगा, ओके। चलो तो करवा के आओ और सब लोग बताओ कि किसका किसका हो गया, किसका किसका नहीं हुआ, और अगर कोई डाउट है तो उससे पूछ लेना, ओके। चलो तो बस यहीं तक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, सभी को टाटा। बस जल्दबाजी में गलती मत करना, ओके हीरो लोग ना। चलो तो लास्ट है, बाय बाय।